आईपीएस पीओ का मेंस कल होने वाला है। ओके, और इसके लिए आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि यार क्या होगा, इस बार जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या कैसा परफॉर्मेंस रहेगा एग्ज़ाम में। तो ये बहुत सारी की बातें अभी चल रही होगी दिमाग में कि क्या करें, अभी क्या नहीं करें, लास्ट डे बचा हुआ है आज, तो क्या मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं पढ़ने के बारे में बात अभी करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है कि अब आपको मैं पढ़ने के बारे में बताऊँ। तो बात मैं करूँगा कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में लेके चलना है कि एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद, स्वागत करता हूँ आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंस जो एग्ज़ाम है आईपीएस पीओ का, तो उसमें हम लोग क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो कि हमारा टाइम कम खर्च हो और क्वेश्चन ज़्यादा बने और हम कोई भी क्वेश्चन में फंसे ना, और जल्दी से मेरा कोई मतलब कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखो, मेंस लेवल जो होता है ना आईपीएस पीओ का, वो आप समझ लो जस्ट लाइक एसबीआई पीओ की तरह होता है। ठीक है, इसमें ये इसका मतलब ये है कि लेवल जो होता है ना वो बस 19-20 का अंतर होता है। ठीक है, कभी कभार, ठीक है, यानी कभी कभी सेम लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आईपीएस पीओ का जो पेपर होता है उसमें आपका डीपली कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे डीआई हो गए या पजल हो गए या जो भी होते हैं। आप लोग भली भांति इस तरीके से जान गए होंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी तक जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, उसमें आपको ये सब सारी चीज़ें पता हो गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है आईपीएस पीओ में। ओके, देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत मतलब कि कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका यदि सिलेक्शन होता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरह का सिलेक्शन करते हो एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। मान लो, चलो हम बताते हैं आपको, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा तो ध्यान से सुनना मेरी बातों। कुछ कुछ पॉइंटें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले जैसे कोई सेक्शन खुला, ठीक है, मान लो सपोज दैट क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्वांट का सेक्शन जैसे ओपन होता है उसमें ये नहीं कि आप 1 नंबर से स्टार्ट किए और लास्ट तक चले गए, ऐसे नहीं करना है आपको। आप उसमें देखना जो क्वेश्चन उसमें आपको इजी लग रहा हो, पहले 2 मिनट समय लगेगा, 3 मिनट समय लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप उसमें एक मार्क कर लो ना, कौन कौन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप बोलोगे मार्क कैसे करें, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है क्वेश्चन में, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि आप क्वालिटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे, या जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे उसको आप सेलेक्ट करके रख लोगे। ठीक है, ये आपने कर लिया, मान लो आपने क्वांट में ऐसे कर लिया। ओके, अब क्या करोगे, 2-3 मिनट से खर्च होते हैं ज़्यादा, या 3 से 4 मिनट खर्च होंगे बहुत हुआ तो। उसके बाद क्या करो, आप जो क्वेश्चन आपको लगता है, आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, आप उसको बस जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करो। ओके, वो जब बन जाएगा आपसे, उसके बाद ये समय बचता है आपके पास, तो उसके बाद जाकर के ही आप मान लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डाटा सफिशिएंसी वाले थे, या फिर कुछ अदर क्वेश्चन थे जो कि आपसे लगा था कि नहीं बनेगा, फिर उसको अभी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, जिसमें आपको कन्फ्यूजन था कि यार मतलब 60% आप श्योर थे कि बन जाएगा, लेकिन फिर आपसे हुआ कि यार नहीं छोड़ो अभी नहीं करते हैं इसको, मार्क रिव्यू देखेंगे बाद में। तो उस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपको लगता है कि बना लूँगा मैं, थोड़ा सा मेहनत करूँगा तो बन जाएगा, यदि आपके पास समय बचा है तो आप बिल्कुल उस टाइप क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है मेंस एग्जाम में। रही बात कि जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो बताया मैंने, डाटा सफिशिएंसी वाले, उस टाइप क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो होते हैं ना ईजी होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ओके, तो वो सब क्वेश्चन एक तरह से बोनस मार्क्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वांट सेक्शन को अटैम्प्ट करने हैं। ये कि क्वेश्चन जो होते हैं ना पूरा टफ लेवल का मत उठा लेना, यदि आपको आता है तो फिर उसको अटैम्प्ट करो। यदि टफ लेवल का आपसे नहीं बनेगा, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, फिर भी उसमें लगे पड़े हैं, वैसा मत करना क्वांट में, नहीं तो फंसे रह जाओगे और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं ज़्यादा, तो फिर एग्ज़ाम कहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को एक तरह से बुद्धिमानी से या चालाकी से सिलेक्ट करना है कि जो क्वेश्चन को आता है या जिस टाइप क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करा है उस टाइप क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसी को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रीजनिंग में भी वही चीज़ करना होता है हम लोग को। मान लो कि पजल आ गया या ब्लड रिलेशन वाले पजल आ गए, कुछ भी ऐसा आ गया, मान लो कि कोडिंग डिकोडिंग आ गया, मेंस लेवल वाले जो होता है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग आता है मेंस लेवल में, या इनपुट आउटपुट आ गया। एक बात बता रहा हूँ,
है उसमें वेरिएबल बहुत अच्छा खासा। आपको यदि पैटर्न पता चल पा रहा है तो फिर उसमें अब उसको आप अटैम्प्ट करना, ठीक है। यदि पैटर्न पता देखो, 2 मिनट 3 मिनट देखो, 2 मिनट देखो उस क्वेश्चन को, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन जो कि टफ होते हैं मेंस में, तो उसको आप देखो पैटर्न आपको पता चल पा रहा है क्लियरली। यदि पैटर्न पता चल रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि वो सब मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा सही मार्क्स दिलवाएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा समय भी लगे, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा, लगाइए, लेकिन वो उस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि वो सब क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही होते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपको वही करना है कि 2-3 मिनट इनिशियल के शुरुआती के 2 से 3 मिनट आपको देने हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में। जो पजल या जो फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको बन जाएगा, उसको उस मार्क को रिव्यू कर लो और फिर उसके बाद जाकर आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। इससे आपका समय कम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो लेंदी क्वेश्चन में फंस जाते हो वो आप नहीं फंसोगे। मान लो मैंने मार्क रिव्यू कर दिया, क्वेश्चन सिलेक्शन भी कर लिया मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। मान लो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा बन जाएगा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो अब ऐसा नहीं कि उसमें पड़े हुए हैं, मैंने मार्क को रिव्यू कर दिया तो इसको मुझे बनाने ही बनाने नहीं। यदि नहीं बन रहा है तो स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि वो समय बचेगा तो फिर लास्ट में बाद में आप क्या करोगे, जब आपका से पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितने भी आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर जाकर के आप फिर क्या करोगे, लास्ट में आप बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आता है रीजनिंग में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन ईजी होते हैं और आपके लिए वो बोनस मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना आप कि ये सब क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करना। और रहा बात आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, और फिर आपका बचा है इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में वही चीज़ करना होता है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा इंग्लिश में। यदि आप ग्रामर में स्ट्रांग हो तो ग्रामर पोर्शन वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, बिल्कुल करो अटैम्प्ट, ठीक है। और यदि नहीं आपको आता ही नहीं है या फिर आपसे गलतियाँ होती है, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, यदि आपसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसके इंग्लिश के, मान लो कि आपको रीडिंग बेस्ड अच्छे से आते हैं, कमांड में है, तो जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल जिसमें कोई पैसेज है उसका एक क्वेश्चन दे दिया, उसका मल्टीपल में आंसर है, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 2 3 होगा, 4 होगा, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होते हैं। अब आंसर दे दिया ABC, दूसरा में दे दिया बोथ AB, तीसरा में दे दिया ऑल 1 2 3 4, ऐसे करके दे दिया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, डीपली आपको पढ़ना पड़ता है पैसे। ऑब्वियसली इस टाइप क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो ट्राई करना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि थोड़ा केयरफुली पढ़ें पॉइंट को, क्या कर रहा है और पैसेज में ऐसा है दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो फिर जाके कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। नहीं तो होगा क्या कि आप ही मतलब एक तरह से होता है ना कि हड़बड़ी में आप उसको गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसा चीज़ है यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं होता है इंग्लिश में, आपको पता है। यदि आप जानते हो तो बिल्कुल बनाओ, नहीं जानते हो स्किप मारो, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपसे इंग्लिश में 10 क्वेश्चन ही बन रहा है ना सही, अब 10 क्वेश्चन बना के आओ। 5 क्वेश्चन बन रहा सही 5 क्वेश्चन बना के आओ, ठीक है, ओके। लेकिन सही बनाओ क्वेश्चन को, मेरा यही कहना है। एक भी तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है ये सब सेक्शन में। इस तरह से आपको पेशेंस से पूरा अच्छे से दिमाग शांत करके इंग्लिश सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना, चाहे जो भी सेक्शन हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो या फिर करंट अफेयर हो, सारे को अच्छे से आपको दिमाग शांत करके आपको करना है। कोई प्रेशर नहीं लेना है आपको कि यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। या जो पहली बार मेंस दे रहे हैं उनको लग रहा है यार कहाँ आके फंस गए, बहुत टफ क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। अरे आपसे जितना बन रहा है उतना ही आप बनाइए, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि होना होगा तो उसी में आपका हो जाएगा, तुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको करना है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को, इसमें मार्क रिव्यू मत करना, ठीक है। इंग्लिश में चलो आप चाहोगे तो पैसेज सबको मार्क रिव्यू कर ले, हमको ये पैसेज बनाना है। इंग्लिश में आप कर सकते हो मार्क को रिव्यू करके कि ये सब क्वेश्चन को हमको सेलेक्ट करके बनाना है, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चलते करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर में क्या करना, 1 नंबर से स्टार्ट करो, आपको आता है तो मारते चलो, आंसर टिक करते चलो, नहीं आता है स्किप करो। ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपका मेंस
0.1 0.25 मार्क्स से छूट जाता है, या मतलब क्या होता है 0.50 से छूट जाता है, इस टाइप से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप चाहो तो करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको टिक लग करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों नो तुक्का, कोई तुक्का उक्का नहीं लगाना है। हाँ, यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन में कि आप 60 से 70% श्योर हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे करके सारे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है। मान लो कि ठीक है 4-5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेना। मेरा ये जेन्युइन सलाह है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लोगे तो फिर ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस रहेंगे, तो उससे फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी घटते हैं, ठीक है। यही सब बातों को ध्यान में रख के कल आपको एग्ज़ाम देना है IAS PO मेंस का। और रही बात इसका मतलब कि और गलतियाँ क्या क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले। देखो एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे पहले पहुंच जाना। सबसे पहले मतलब ये है कि मान लो आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है तो आप 8 बजे पहुँच जाओ, ओके। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में जाके पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हमको 8 बजे आधा घंटा पहले पहुँचो, आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँचो, जाओ रिलैक्स हो जाओ, कहीं अकेले जगह बैठो, कोई फेवरेट गाना है कुछ भी है वो सुन लो, कुछ मत देखना, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करना है। आज हो सके तो आज शाम से या फिर दोपहर के बाद से पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि पढ़ने का। अब आपने जो पढ़ा दिमाग को शांत रहने दो, ठीक है। दिमाग शांत रहेगा तो आपका एक तरह से वो दिमाग पूरा अच्छे तरीके से कल काम करेगा एग्जाम हॉल में। नहीं तो क्या होता है कि हमको जो हम पढ़े होते हैं वही रिकॉल होते रहता है दिमाग में, और जो हम डीपली पढ़े हुए थे वो हमको थिंकिंग करने के लिए, रिकॉल करने के लिए टाइम नहीं देता दिमाग, ठीक है। इसलिए दिमाग को जितना रेस्ट हो उसके दो। जो हो गया तैयारी करने का समय था वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जितना रेस्ट दोगे दिमाग को अब उतना आपका अच्छा परफॉर्मेंस कल होगा। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई तरह का आपको दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं चलना चाहिए मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अच्छे से एक बोतल पानी ले लेना, आपको ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी लेके आपको जाना है। 2 पेन ले लेना, आप फोटोग्राफ सफिशिएंट लेके जाओ, ID कार्ड लेके जाओ, फोटोकॉपी लेके जाओ, ये तो आपको पता ही है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको ज़रूरत होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, सारी चीज़ें लेके जाओ एग्ज़ाम हॉल में, जो कि आपको अलाउ होता है वहाँ पे। पानी इसलिए बोल रहा हूँ बोतल लेके जाओ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मतलब कि एक तरह से जो जिस ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं होता वो अलाउ नहीं होता है, इसे ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा देर चलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा देर चलेगी तो आपको प्यास लगेगी, बार बार उठोगे बार बार। उससे अच्छा है कि आप बगल में पानी रहेगा, पियोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। रही बात उसका डिस्क्रिप्टिव भी होती है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको ये चीज़ याद रखना जरूर कि डिस्क्रिप्टिव में जो फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो फॉर्मल लेटर उसका जो पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न जरूर याद रखना कि किस टाइप का पैटर्न। वो पैटर्न जो एग्जाम का फॉर्मेट पैटर्न बोलता है, फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट जरूर याद रखना कि फॉर्मेट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करता है। यदि फॉर्मेट आप नहीं लिखोगे फॉर्मल लेटर में तो फिर आपका मार्क्स नहीं उठेगा, ओके। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको लेटर आता है तो आप उसमें फॉर्मल लेटर को प्रेफरेंस दीजिए कि फॉर्मल लेटर को सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें मार्क्स कम कटते हैं, ओके। और फिर ऐसे वाला जो है जितना, मान लो कि अब एक बात बता रहा हूँ, मान लो कि 125 वर्ड का है फॉर्मल लेटर लिखना, तो अब मान लो 130 वर्ड भी हो गया, 140 वर्ड भी हो गया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या मान लो 115 वर्ड में ही ख़त्म हो गया मेरा, या 118 वर्ड में ख़त्म हो गया, तो कोई टेंशन लेना नहीं कि हमको 125 वर्ड नहीं करना है, 10-15 आगे पीछे होते वर्ड चलता ही ना। ठीक उसी तरह मान लो कि पैसेज में ये ऐसे में मान लो आपको दे दिया कि 225 वर्ड में लिखिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि 225 वर्ड ही एग्जैक्टली लिखना है, आप लिखो उससे कम में 220 वर्ड 215 वर्ड में लिख सकते हो, या फिर 240 वर्ड तक भी जा सकते हो, 235 वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 225 वर्ड बोला है हम यहाँ पे 170-180 वर्ड में ख़त्म कर दिए, नहीं, उतना नहीं करना भाई, उतना में आपका नंबर कट जाएगा। या फिर 225 है आप लिख दिए 300 वर्ड में, इतना भी हाई नहीं करना, बस थोड़ा बहुत का अंतर होना चाहिए, 10-15 वर्ड का अंतर होना चाहिए, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, ठीक है। यही सब सारी चीज़ें थी, इसको बातों में ध्यान में रख के कल आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिए IAS PO का, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और कोई भी पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम में, आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अच्छे से कल एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।